हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन आया कि नेहा जो है इलेक्ट्रीशियन घर जा रहे हैं, इस फ़ैन में आ गई है दिक्कत। तो हस्बैंड जी का फ़ोन आया कि नेहा इलेक्ट्रीशियन को भेजा हूँ, फ़ैन दिखवा लो और मम्मी से बता दो। तो अभी मैं उठी और लेटी थी, थोड़ा झपकी ले रही थी नींद की। तो अभी मैं उठी और बिंदी बिंदी सब गिर गई थी, फिर से मैं लगाई। और हमको 4 साड़ियों में फॉल लगाना है। पीको एक साइड कर ली हूँ और फॉल अटैच कर दी हूँ। बस ऊपर की साइड हमको तुरपाई करना है। और सुबह सुबह उठी, एक पेटीकोट काट के सिली, उसके बाद घर का काम की। और उसके बाद हमको अभी रात में जो है एक फ्रॉक की कटिंग की हूँ, अस्तर और मेन फैब्रिक की। उसको मुझे शाम तक सिल के देना है। अभी लगभग 2:12 हो रहे हैं। तो मैं अभी जो है अब रेडी हो चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ कुछ पंक्तियाँ शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर कमेंट में मत बताना कि मेरी पंक्तियाँ कैसी लगती हैं आप लोग को। और मेरा मन होता है कि आप लोगों को कुछ पंक्तियाँ शेयर करके आपको मोटिवेटेड किया जाए, आप भी कुछ लायक बनो। जो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ आप वही करिए, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी है परमात्मा की देन आपके अंदर, वो गुण को निखारिए, वो हुनर को निखारिए आप। ऐसा नहीं है कि किसी का नकल करके कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। जो किया है सब अपने हुनर से किया है। अंदर के जो जज्बे होते हैं उसको करके आगे बढ़ पाया है। तो मैं अब चल रही हूँ कुछ पंक्तियाँ शेयर करने आप लोगों को। ज़रूर आप कमेंट करना कि मेरा वीडियो ब्लॉग कैसे लगता है आप लोग को। और आप सबके मोटिव हमको कमेंट से मोटिव हमको मिलता है, उसी मोटिव से हम एक नया वीडियो फिर से हम तैयार करते हैं। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, व्लॉगिंग करने में मेहनत पड़ती है। सो फ्रेंड्स, मैं अब कुछ पंक्तियाँ शेयर कर रही हूँ रिश्तों के लेके। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारे की ज़रूरत पड़े। क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपके उठने में कभी मदद नहीं करेगा। और जो रिश्ते को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्ते को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हों, क्या फ़र्क पड़ता है। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। समय समय सबसे अनमोल धन है जो एक बार गया फिर ना मिलेगा। खाली बैठना आलस्य बढ़ाता है और परिश्रम सफलता दिलाता है। हर क्षण को उपयोगी बनाओ, व्यर्थ समय को कभी ना गंवाओ। जो समय की कद्र करता है जीवन में वही ऊंचाई पाता है। यही स्वर्ग है। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, और रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं। दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर सब कुछ हो तो सही यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। ना राज है जिंदगी ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। ज्ञान सबसे बड़ा धन होता है जो बांटने से और बढ़ता है। शिक्षा से इंसान समझदार बनता है, अंधकार में भी उजाला करता है। ज्ञान से ही होती है उन्नति, इसी में छिपी है सच्ची संपत्ति।
विद्या को कभी व्यर्थ ना जाने दो, ज्ञान को ही अपना गुरु मानो। बदलाव जीवन का नियम है, कुदरत की बनाई हर चीज़ बदलती है। वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने का उपाय करना इंसान के लिए हितकर है। मृत व्यक्ति कभी नहीं बदलता, इसलिए उठिए। हर पल आप अपने आप को बदलें, अपने विचारों को, कृत्यों को बदलने का प्रयत्न करिए। जीवन स्वतः ही बदलने लगेगा। आँख संसार की हर चीज़ को देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराई को तो देखता है, पर अपने अंदर बैठी बुराइयों को उसे दिखाई नहीं देती। छोटी सी इस दुनिया को यूं ही नफरतों में ना गंवाना। कल किसने देखा है यहाँ, आज को ही अपना बनाना। शिकायतों से क्या मिलेगा आखिर, कोशिशों की को ही आजमाना। हर हाल में आगे बढ़ना, यही जिंदगी। कुछ ऐसी पंक्तियाँ आप लोग के पास शेयर करने के बाद मैं फिर से आप लोग को कुछ नया आइडियाज़ दिखा रही हूँ। ये एक डब्बा है और ये दूसरा डब्बा है, और मैं इसको क्या बनाने जा रही हूँ, हो सकता है आप लोग जान गए हों या ना जान पाए हों। मेरे लॉन में जो है बुलबुल छोटी छोटी चिड़ियाएँ आती हैं, और अभी मैं मार्केट निकलने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं इसको इस तरह से तैयार कर रही हूँ। दोनों डिब्बों को अटैच करके हम इसी मतलब ये जो भाले लगे हैं या टहनी है, इसी में इसको बांधूंगी। एक बार मैं सोच रही थी कि इस टहनी में बांधूं, लेकिन टहनी में नहीं बांधूंगी, क्योंकि कोई ना कोई मेरे घर आता है तो ये मीठी नीम के पत्ते जो हैं रेसिपी बनाने के लिए ले जाते हैं, दवा के रूप में ले जाते हैं। बहुत अच्छा पेड़ था मेरा, लेकिन ये ठूट सा हो गया है, क्योंकि इसमें पत्तियाँ नीचे नीचे के सब लोग लेके चले जाते हैं, और किसी को मना ही क्या करना छोटी चीज़ें के लिए। है तो तभी तो लोग मेरे पास आ रहे हैं, ना होता तो किस लिए आते। तो मैं इसी भाले में इस रस्सी को बांध दे रही हूँ। एक डब्बा जो है ऑनलाइन कुछ खाने पीने की चीज़ आई थी तो उसका है, एक डब्बा रथ डालडे का डिब्बा है। तो दोनों को जो है मैं, एक तो साइज उसी प्रकार है, और जो रथ वाला 2 किलो का डिब्बा, रथ डालडे का जो डिब्बा है, इसको हम गरम चाकू करके डिब्बे को काट के और एक शेप दे दी हूँ, जिसमें इसमें होल कर दी हूँ गरम चाकू से, और रस्सी को जो है अच्छे से इसी में फंसा के बांध दी हूँ। अब इसमें हम एक मग जो है पानी डालूँगी, बड़े वाले में पानी डालूँगी और छोटे वाले में चावल डालूँगी, क्योंकि इसी पेड़ पे मेरे यहाँ लान में चिड़िया छोटी छोटी आती हैं, तो आके चली जाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता। कुछ खाने पीने को तो चाहिए इनको। ये भगवान ने हम लोगों को ही सब कुछ दिया है, बाकी ये जो जीव हैं इनको मिल रहा था, तो ये जीव बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, इंसान को देंगे आप, भगवान से बोली इंसान को आप देंगे तभी इंसान हमको लाके देगा। तो आजकल इंसान भूलता जा रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देता है। तो मैं इसी में डाल रही हूँ एक कटोरी में, डिस्पोजल कटोरी में। तो यहाँ पर आएंगी चिड़िया लोग, तो यहाँ पर चुनेंगी और जो है पानी भी पिएंगी। तो मैं ऐसा सब कर के और लग गई हूँ झाड़ू करने। आज लेट हो गई है झाड़ू करने में। तो सुबह से तो मैं 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे तभी से उठे हैं। अभी मैं पूरा काम कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह जो है उठी और फ्रेश होके और कपड़े वगैरह चेंज करके मैं मॉर्निंग वॉक गई। मॉर्निंग वॉक से लौटी, वहाँ से लौटी तो कुछ घर के काम किए। फिर उसके बाद मेरा ये एक अवधी गीत का चैनल है, उसके लिए मैं कुछ कंटेंट तैयार की, और उसके बाद मैं उठी, इसको डिब्बों को ढूंढने लगी,
और दौड़ते दौड़ते कई मतलब टाइम तो निकल ही गई। उसके बाद मैं इसका जो जुगाड़ लगाई काटने का, तो फिर गरम वरम करके इसको कट वट की और उसके बाद फिर रस्सी ढूंढना स्टार्ट की, उसमें टाइम चली गई। तो उस इस सबको कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैं झाड़ू उठाई हूँ झाड़ू करने के लिए। और अभी जो है घर में तो झाड़ू हम कर ही चुके थे पहले से ही, लेकिन बाहर लॉन में झाड़ू कर रहे हैं। और इसके बाद हम पोछा भी लगाएंगे, जो कि आपको क्लिप में नहीं दिख सकता है क्योंकि उसके लिए क्लिप नहीं बनाई थी मैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू कर रही हूँ, बहुत तो नहीं झुक रही हूँ क्योंकि थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो गई थी तबीयत को लेके, तो बहुत ज़्यादा नहीं झुक के करती हूँ। और इसके बाद अभी मेरा मूड है कि कुछ पौधे जो है बिना पानी के सूख रहे हैं, तेज़ से गर्मी धूप हो रही है। जो मैं जल डालती थी सुबह उसी में पौधे चल रहे हैं। और अभी मेरे हस्बैंड जी आए नहीं हैं, वो वॉक में कुछ ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उनके दोस्त वगैरह मिल जाते हैं और कुछ अंकल लोग मिल जाते हैं, तो वो भी आए नहीं हैं। अभी मैं झाड़ू ही कर रही हूँ। वो आएंगे तो डस्टबिन लेके जाएंगे बाहर डस्ट फेंकने के लिए, दूर जाना पड़ता है। वैसे तो तीसरे दिन दूसरे दिन आते हैं नगर पालिका से डस्ट लेने के लिए, लेकिन मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि सुबह निकल जाएं अपना फेंक कर चले आएँ दूर से ही, दिन भर पड़ा रहेगा दिक्कत होती है। जब कुछ ऑप्शन है तो उसको हम अपना सकते हैं, कोई अच्छी बात नहीं है घर में कूड़ा रखा रहे, घर में कूड़ा नहीं रह होना चाहिए। सुबह 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 एक अच्छे सफाई हो, उसके बाद घर से ये गंदगी वगैरह निकाल दिया जाता है तो ज़्यादा ही ठीक रहता है। तो यहाँ पर हम झाड़ू इस साइड भी कर ले रहे हैं। तो कुछ पौधे मेरे यहाँ सूख रहे हैं, जो कि मैं टाइम नहीं पाती, दिन में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, बाहर जल्दी निकलती नहीं हूँ। सुबह जो है घर के काम करके मैं अंदर ही चली जाती हूँ क्योंकि कटिंग स्टिचिंग सब करना ही होता है। बहुत ज़्यादा काम तो नहीं रहते, लेकिन घर के काम करने के बाद टाइम बचती नहीं है। और ये है तुलसी माता का पौधा है, सूख चुका था, तो ये एकादशी के पहले ही सूखा था। तो मैं सोची कि अब एकादशी द्वादशी पर निकल जाए तब मैं इसको निकालूं। और ये मनी प्लांट है, सूख रहा था एक पौधे में, तो मैं साइड में ले जाके नीचे फर्श में लगाई हूँ, कच्ची फर्श में। और यहाँ पर मैं अब पानी वगैरह डालूँगी क्योंकि पौधे सूख रहे हैं। और इस पौधे में हम क्रासुला प्लांट जो है एक दिन लेके आए थे, एक दिन क्या 15 दिन हो गया है क्रासुला प्लांट लाए। तो एक पॉट में जैसे लाए थे वैसे साइड में रखा था क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उठ के कुछ कर सकूं। तो इसको जो है वो तुलसी माता के सूखे पेड़ को निकाल के मैं इसमें लगा दे रही हूँ। इसको मेन गेट के पास घर से निकलते समय बाईं साइड में रखना चाहिए, घर में घुसते समय दाहिनी साइड में रखना चाहिए। तो मैं उसी यहाँ रखवा रही हूँ हस्बैंड जी से बोल के, क्योंकि इसमें मिट्टी भरी है तो वजन है। और यहाँ बाहर में काम करके आ गई, घर में झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। और यहाँ पर लगभग 8-10 बजे का टाइम हो रहे हैं और हस्बैंड जी को जाना है कचहरी। और भोजन की लेट तो हो रहा है, लेकिन मैं टाइम से इनको भोजन बना के दे दूँगी। और यहाँ पर मैं लौकी छील तो रही हूँ, काफ़ी दिन से फ्रिज में थी, थोड़ा गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन बनाऊँगी नहीं इसको। दूसरी लौकी है, कल कट करके रखी थी छील कर, उसको मैं बनाऊँगी। और सादी दाल खाने का इनका मन नहीं है, तो ये बोल रहे हैं लौकी का सांभर बना दो, तो वही बनाने की तैयारी में है। अब इसके बाद मैं इनके भोजन पूजा पाठ वगैरह सब में रेडी होंगी। और आप लोग को हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, नेक्स्ट न्यू वीडियो में मिलेंगे। मेरी वीडियो आप लोग को कैसे लगती है प्लीज़ कमेंट, क्योंकि मुझको उससे मोटिव मिलता है, पता चलता है कि मेरी वीडियो देखने से किसको क्या भाव आया, क्या किसको क्या सीख मिली। और हर इंसान हर किसी से सीखता है, ऐसा नहीं है कि किसी से सीखता नहीं है, चाहे जो भी हो।
इंसान को भगवान ऐसे बनाए हैं कि हर किसी के अंदर चाहे जितनी बुराई हो, लेकिन ऐसी अच्छाई होती है कि लोग को नहीं पता होती है, लेकिन सामने वाले परख लेते हैं कि कुछ ना कुछ हर इंसान के अंदर भगवान ने गॉड गिफ्टेड किया है इंसान को। तो यहाँ पर मैं जो लौकी अच्छी नहीं है उसको मैं इनसे बोल रही हूँ, ले जाओ, गाय माता आई होंगी उनको उठा के दे देना और एक पॉलीथीन या पेपर में लिए जाओ। फेंकने से अच्छा है कि सड़ेगी कूड़े में के उसमें प्लाट में, गाय खा लेंगी तो उनको सुकून मिल जाएगा। क्योंकि शहर में गायों को जो है सुबह निकलती हैं, शाम तक बेचारी भटकती रहती हैं। यही कहते हैं कलयुग। कलयुग में जो है गाय जो है घर से बाहर हैं और रोड के कुत्ते जो जीन होते हैं वो घर के अंदर हो रहे हैं। और कलयुग है, इसमें जो है हर किसी को, हम ये नहीं कहते कि भगवान जो भी जिसको दिए हैं, दान पुण्य करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जो है भंडारा ही करें, लेकिन जो मेरे सामर्थ्य में है उसको हमको करना ही चाहिए। क्योंकि इंसान जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो मेरा राबा ढाबा जो है मेरे जीवन का, ये सब जो है इंसान सब यहीं छोड़ के जाएगा। क्योंकि जाता वही है जो मेरा अच्छा कर्म और मेरे जो अच्छे इरादे, नेक, किसी को दिल ना दुखाना। और उसके बाद जो है ये अमूक जो मतलब जो बोलने वाले ना बोलने वाले जो जानवर हैं उनको जो है सुकून पहुंचाना, उनका पेट कुछ ना कुछ भर देना, ये यही सब मेरे काम आएगा। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।